चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वी वर डूइंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हमने दो रूल्स किए थे, दो लॉज किए थे। फर्स्ट वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या था, जहां पे एक वेक्टर खत्म होता है, जहां पे एक वेक्टर खत्म होता है, जहां पे एक वेक्टर की यूं समझ लो हेड होता है, वहां से दूसरा वेक्टर जो स्टार्ट करते हैं हम, मतलब टेल होती है, तो हेड टू टेल ज्वाइन होता है, और उनका जो एडिशन होता है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक होता है, राइट। एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इक्वेशन होती है उसकी, है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट के आर इज इक्वल टू रूट ऑफ a ए square स्क्वायर plus b square plus b square प्लस plus 2ab cos theta. 2ab cos Cos थीटा, यस, होल अंडर रूट। तो ये होता है इसका रिजल्टेंट, और tan अल्फा इज b sin b theta sin theta upon a plus b plus cos cos theta. यस, tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जहां पे अल्फा इज द एंगल बिटवीन r एंड a। अल्फा इज द एंगल बिटवीन r एंड a। अगर अल्फा एंगल बिटवीन r एंड b होगा तो a एंड b जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। a एंड b जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, दोनों वेक्टर्स की हम पूंछ ज्वाइन कर देते हैं, दोनों की टेल्स अगर ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल जो उस इंटरसेक्शन से गुजरेगी दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, राइट। चलो, ये दो सिंपल लॉज थे। एंगल्स वेरी between 0 to 180 degree between any two 180. vectors, and minimum value of sum of the two vectors is a minus A b minus a b. minus b, and maximum is a plus b. A plus a b. plus b, yes, good। चलो, ये ठीक है। ओके, उसके बाद आता है, उसके बाद वी हैव पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ करेंगे। ये यार लिखा क्यों नहीं जा रहा, पॉलीगन लॉ। अभी हमने जो किया उसमें दो वेक्टर्स थे, ठीक है। अभी जो हमने किया उसमें दो वेक्टर्स थे। नेक्स्ट हम करेंगे पॉलीगन लॉ, जिसमें अगर हमारे पास काफी सारे वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, है ना। तो इसका सिंपल सा, अगर मैं हम उसी सेम एग्जांपल लेते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट वाली। मान लो एक बंदा इधर से चालू हुआ, है ना। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस शेप्स। तो मान लो एक बंदा यहाँ से शुरू हुआ, इधर गया, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा आगे और चला गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा इधर चला गया, राइट। फिर मान लो इधर से चला गया, इधर चला गया, इधर से चला, ठीक है। और ये उसने चार मोशंस किए सपोज, है ना। तो इसमें क्या है, वो बंदा गया ए से पहले बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ई तक, राइट। तो मेरे पास ये चार वेक्टर्स हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी एंड डी ई, राइट। तो बंदा स्टार्ट इधर से हुआ था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन? A to E. A to E, yes, AE is the net displacement। इन सब को अगर मुझे वेक्टर सम करना है, कौन सा सम? वेक्टर सम, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम नहीं मैं बात कर रहा, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? इन सब को अगर मुझे वेक्टर सम करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट्स का सम करना है, डिस्टेंसेस का नहीं, तो इन सब का जो डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा वो होगा A to E। क्या होगा? A to E होगा। तो दिस विल बी दी वेक्टर सम। इसको लाल रंग से बना लेते हैं। तो इन सब का जो वेक्टर सम होगा वो होगा दिस। अरे यार, ये लाल क्यों नहीं हो रहा? हद है, चलो ऐसे ही बनाते हैं। तो इन सब का ये होगा वेक्टर सम। दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स A to E। तो यहाँ पे अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या होगी? इन सब का वेक्टर्स होगा, वेक्टर सम होगा AE। तो AE इज इक्वल टू
what AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector. ठीक है, अगर मैं इनको ना जस्टिफाई भी हम करना चाहें तो इनको जस्टिफाई भी कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे अगर सपोज ए बी, मैं इसमें तोड़ तोड़ के ट्रायंगल लॉ लगाता हूँ. ठीक है, तो ए टू बी एंड बी टू सी अगर ट्रायंगल लॉ लगाए हम सिर्फ दो का, ट्रायंगल लॉ दो में लगता है ना, तो ए टू बी एंड बी टू सी, तो यहाँ पे इस ए टू बी एंड बी टू सी का वेक्टर सम क्या होगा? ये होगा, दिस इज द वेक्टर सम, राइट? AC इज द वेक्टर सम. ठीक है, तो ए बी और बी सी का सम आ गया AC. अब ए बी और BC को भूल जाओ. नाउ AC एंड CD का वेक्टर सम क्या होगा? A to D. AD. ये ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं. दिस इज लेट्स से R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर. नाउ AD वेक्टर मतलब R2 वेक्टर और DE वेक्टर का सम क्या होगा? AE वेक्टर व्हिच इज R3 वेक्टर. मान लो दिस इज R3 वेक्टर, राइट? तो यहाँ पे हम तोड़ तोड़ के इसको ट्रायंगल लॉ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं, राइट? हमने ट्रायंगल लॉ तो कर ही रखा है, तो उससे ये जस्टिफाई भी हो जाएगा. ठीक है, वैसे हमें लॉजिकली बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इस सब का वेक्टर सम क्या होगा? A to E, राइट? तो दिस इज सिंपल पॉलीगन लॉ. तो मेरे पास अगर बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनको अगर एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो जो लास्ट साइड बचेगी पॉलीगन की, लास्ट जो साइड बचेगी, दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट सम of all the other vectors which are the sides of the other sides of the polygon. ठीक है, तो बाकी sides का sum जो है वो last remaining side होगी polygon की. Is that very clear? Is it clear? Yes, sir. हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बिल्कुल. चलो लिख लो, इसकी स्टेटमेंट लिखो. फोटो बन गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे. If a number of non-zero vectors, if a number of non-zero vectors are represented by the n minus one sides of n-sided polygon So please repeat. I said if a number of non-zero vectors are represented by n minus one sides of a n-sided polygon, then the resultant is given by the closing nth side of the polygon, taken in opposite order. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग. मान लो इनको इसको मान लेते हैं A वेक्टर, इसको मान लेते हैं B वेक्टर, इसको मान लेते हैं C वेक्टर, इसको मान लेते हैं D वेक्टर, है ना? तो मैं अगर लिखूं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वो क्या है? R1 वेक्टर, है ना?
फिर है R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, वो है R2 वेक्टर। फिर है R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, वो है R3 वेक्टर। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो आई विल गेट एडिंग ऑल। जब इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट R1 R1 कट जाएगा, R2 R2 कट जाएगा, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर विल बी R3 वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज सिंपल पॉलीगन लॉ। ओके जी, चलो अब इसमें एक चीज और लिखते हैं। इसमें स्टार पॉइंट लिखो, एक स्टार पॉइंट है। इफ स्टार पॉइंट इज if n non-zero vectors, if n non-zero vectors are represented by n sides of the polygon, are represented by n sides of the polygon, ये जो लॉ है ना, दिस इज वैलिड फॉर इरेगुलर एंड रेगुलर एज वेल, मतलब बोथ दी पॉलीगन्स के लिए वैलिड है ऑब्वियसली। चाहे देखो मैंने इसलिए इरेगुलर बनाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, साइड सेम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इफ n non-zero vectors are represented by n sides of the polygon taken in the same order, then resultant will be, then the resultant sum will be, yes तुषिता you are right, कितना होगा resultant sum, सब भेजो। तुषिता, मुस्कान ठीक है, नमन ठीक है, अर्शिया, जिया, जिया ने सबको बता दिया, ठीक है, इट विल बी 0। यस ऑब्वियसली क्या होगा, ये 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मान लो यार, जो nth साइड जो बचेगी वो कुछ नहीं है, इट इज इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। तो यहाँ से ऐसे गया, फिर वहां से ऐसे आ गया, जैसे मर्जी बना लो, इधर बना लो, फिर उसके बाद ऐसे बना लो। तो क्या देखो, अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। जहां से स्टार्ट हुआ बंदा वहीं पहुंच गया, इधर से स्टार्ट हुआ ए से गया बी पे, बी से गया सी से गया डी से गया ई से वापस आया ए। ठीक है, एक गाना भी है ना ऐसे, वही है, तो वो वापस आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑल द वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर विल बी 0, इट विल बी 0। इन सबको नाम दे दो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है एंड ई वेक्टर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो हम लिख रहे थे उसके एंड में लिख लो इज 0, इज 0, चिपका लिया। ओके जी, चलो अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, स्टार पॉइंट्स और लिखेंगे। फर्स्ट स्टार पॉइंट है, नेक्स्ट रिजल्टेंट ऑफ, पहला है रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, लो, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स
Can it be zero? Can be zero. इससे भी ऊपर कर दूं, लो, डन. ओके, ठीक है. अच्छा, तो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स कैन बी जीरो और नॉट. आंसर, इट कैन बी, yes, it can be zero. Yes, when theta is 180 degree. जब theta 180 डिग्री होगा तो it can be zero. Yes, you're right. दूसरा, resultant of two unequal vectors. अरे यार, unequal vectors can be zero. ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग या करेक्ट? यस और नो? Resultant of two unequal vectors can be zero. No. No, sir. it No, cannot sir. be zero. It cannot be zero. It cannot be zero. दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता किसी भी हालत में, कुछ भी एंगल रख लो, है ना. कम से कम रिजल्टेंट कब आता है, मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब 180 डिग्री. और मिनिमम यहाँ पे जीरो नहीं आ सकती क्योंकि दोनों अनइक्वल है. थर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर vectors can be zero. Yes or no? Yes, sir. Can it be zero or not? Resultant of three coplanar vectors. Yes, sir. Yes, it can be zero. It can be zero and it cannot be zero. ठीक है, depends on the angle again. It can be zero. Resultant of three coplanar vectors can be zero. Resultant कब zero होगा इनका? देखो, अगर मान लो सपोज थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स बनाए मैंने, है ना. अगर सपोज मैंने दो वेक्टर्स इधर बना दिए, एक ये वेक्टर बना दिया, एक ये वेक्टर बना दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इतनी बड़ी लंबी लाइन जो इन दोनों के लेंथ के बराबर होगी, दोनों के सम के बराबर होगी लेंथ, है ना. और अगर तीसरा वेक्टर मैं इधर ऐसे बना दूं तो इन तीनों का सम क्या होगा? जीरो हो जाएगा. इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट. तो क्या हो जाएगा इन तीनों का सम? जीरो. ए, बी एंड सी, राइट. तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम जीरो होगा. ऐसे ही कुछ एंगल से भी आ सकता है ना. कुछ एंगल से भी आ सकता है. अच्छा, जैसे अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर बन रही है, और कोई एग्जांपल, इसकी ये एग्जांपल हो गई एक. तो दूसरी एग्जांपल क्या होगी? मान लो कोई भी क्लोज्ड फिगर बन रही है, अगर ये बनी क्लोज्ड फिगर, ये एक, दो, तीन, इन तीनों का सम क्या होगा? Zero. ट्रायंगल में जीरो. यस, इट विल बी जीरो. ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों का सम क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड पॉलीगन है. अभी हमने रूल किया. रूल में क्या था? पॉलीगन था, क्लोज्ड पॉलीगन था. और क्लोज्ड पॉलीगन में अगर क्लोज्ड है वो पॉलीगन, तो उनका सम क्या होगा? जीरो होगा. जो स्पेशल केस, उसमें स्टार पॉइंट किया था रूल में. चमक रहा है हर एक को? चमक रहा है हर एक को? तीन दोनों में Yes, ए sir. प्लस बी प्लस सी वेक्टर विल बी जीरो. इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी. ठीक है ना. चलो अगला स्टार पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर vectors can be zero. Yes, no? No. No, it cannot be zero. Yes, it cannot be zero. बिल्कुल.
It cannot be 0. Rivika, रिविका अनम्यूट करके बोलो डाउट। कौन सा? अनम्यूट। अनम्यूट करके पूछ लो। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी 0। इट कैनॉट बी 0 क्योंकि मान लो अगर मैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बना रहा हूं, कहाँ गया कर्सर, ये रहा, और मैं अगर सपोज यहाँ पे बनाता हूँ, ये बना दिया, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स में बना रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ मर्जी कर लो तुम लोग, कुछ मर्जी कर लो। अगर 3 में वेक्टर्स बना रहा हूँ यहाँ पे तो उनका सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक वेक्टर मैंने इधर को बनाया, एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर इधर को है और बी वेक्टर जो है वो इधर को है, ठीक है ना, और सी वेक्टर जो है वो इधर है, तो इनका सम जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सी और ये सारे अलग अलग प्लेन, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, और ये ऐसा है ना। तो इन जो ए और बी का, या मान लो किसी किसी भी दो का, तो ए बी और सी का अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो वो इसी प्लेन में होगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड प्लेन। तो अगर मैं बात करूं सी और बी की, सी और बी वेक्टर, सी और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन से प्लेन में होगा? बी एंड सी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन से प्लेन में होगा? BC प्लेन। बीसी वाला प्लेन कौन सा है? एक्स एक्स वाई, एक्स वाई, वाई जेड, वाई जेड, YZ। वाई जेड प्लेन में होगा। तो बी एंड सी का जो रिजल्टेंट है वो वाई जेड प्लेन में होने वाला है, ये रिजल्टेंट होगा। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज दी आर रिजल्टेंट, आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी और ए का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा, आरबीसी का कुछ ना कुछ, आरबीसी और ए का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा, राइट। तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता, राइट। वैशाली, कैन 2 वेक्टर्स बी नॉन कोप्लेनर? वैशाली, Yes, sir. क्या 2 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? No, sir. नहीं हो सकते ना। Yes, sir. तो तुम्हारा क्वेश्चन समझ गए? Okay, sir. ठीक है, चलो। तो लास्ट है इसमें, रिजल्टेंट ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कैन इट बी 0? रिजल्टेंट ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स can be 0. 4, can it be 0? Yes, it can be 0. 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है। इट कैन बी 0, यस, इट कैन बी 0, ठीक है। कैसे? कैसे? अगर मान लो इन 3 का, अभी थोड़ा सा हमें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, लेट अस ट्राई टू इमेजिन इन 3D। ये हमारे पास ये हमारे पास डब्बा है 3D में, ठीक है। अब इनका सबका, सपोज मैंने यहाँ पे 3 वेक्टर्स बनाए, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है।
This is A vector, this is B vector, and this is C vector. A, B और C. A, B और C इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा? दिस इज पॉइंट O मान लो. जो A, B और C है उन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए जरा बताओ मुझे. तीन वेक्टर्स बनाया अभी मैंने, A, B एंड C. इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए? So diagonal. Yes, it will be diagonal. Yes, it will be diagonal joining the ये O वाला पॉइंट एंड these two red dots. ये वाला डायगोनल होगा, क्यूब डायगोनल. जो हम करते हैं ना, तुम लोगों ने डायगोनल का फॉर्मूला किया था हम फर्स्ट चैप्टर में, याद है? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना? बेसिकली दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री, ये A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर. इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो सम है वो क्या होगा? वो क्या होगा? क्यूब की डायगोनल होगी. क्या होगा? क्यूब की डायगोनल होगी, राइट? तो क्यूब की डायगोनल जो है वो होगी, इसको नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट P. तो क्यूब की डायगोनल है OP, ये वेक्टर है OP वेक्टर. ठीक है, यहां तक चमका? इधर तक कोई दिक्कत? No, sir. ये डायगोनल जो है इसका रिजल्टेंट होगी A, B और C की. नाउ A, B, C का रिजल्टेंट आ गया OP. अगर मैं चौथा वेक्टर OP के बिल्कुल ऑपोजिट बना दूं और इक्वल लेंथ का बना दूं, चौथा वेक्टर मैंने OP के ऑपोजिट बनाया और इक्वल लेंथ का बना दिया, तो OP और उसका जो उल्टा वेक्टर है उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. OP और उसका जो रिजल्ट उल्टा वेक्टर है उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये चमक रहा है? चमक रहा है नहीं चमक रहा? अरे यहाँ के ना. Yes, sir. ठीक है, तो इफ हाँ, उल्टा डायगोनल कौन सा होएगा? if fourth vector D vector is opposite, is equal and opposite to OP vector, then A vector plus B vector plus C vector plus D vector, इन सब का वेक्टर का सम हो जाएगा 0, क्योंकि इन तीनों का सम क्या है? इन तीनों का सम है OP वेक्टर प्लस D वेक्टर इज 0. एंड OP एंड D जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो इसलिए उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. A, B, C का सम है OP वेक्टर. अगर D वेक्टर को मैंने OP के बिल्कुल उल्टा ले लिया, यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अगर कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की, बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलेगा. अगर तुम लोग विजुलाइज कर पाओ तो ये 3D में जा रहा है, 3D में बेसिकली ना, तो इधर जाएगा यहाँ पे. डोंट टेक इट इन दी ये YZ प्लेन में नहीं है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. ठीक है, तो इसका जो सम है वो 0 हो जाएगा. मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग. कैन यू सी मी वीडियो? Yes, sir. ओके, तो Yes, इस sir. अगर मैं यहाँ पे 3 पेन के साथ, तो व्हाट आई हैव इज, यहाँ पे मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो मैंने ये 3 वेक्टर्स लिए हुए हैं. दीज आर दी 3 वेक्टर्स, राइट? तो ये 3 वेक्टर्स हैं. तो दिस इज ए, मान लो इनमें से कुछ भी ले लो ना. तो दिस इज, लेट्स से A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर, राइट? इन तीनों का सम जो है वो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है जो क्यूब की डायगोनल हमने बनाई. ठीक है, तो ये डायगोनल है जो क्यूब की हमने बनाई डायगोनल, वो है इन तीनों का वेक्टर सम. यहाँ पे इधर थोड़ा सा है ना, इतने कितने पेन पकड़ू मैं इधर हाथ में, तो मान लो ये है इसका रिजल्टेंट वेक्टर.
ओपी, ये बनाया मैंने, जो ये रेड पेन वाला ये वाला दिख रहा है, दिस इज ओपी वेक्टर। ओके, अब अगर मैं चौथा वेक्टर जो कि डी वेक्टर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बना दूं, यहाँ पे इधर इसके पीछे, बिल्कुल इस पेन के बिल्कुल पीछे यहाँ पे इधर, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इस वेक्टर का सम और इस ओपी वेक्टर का सम, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, हो जाएगा 0, यस नो, Yes, sir. क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे बिल्कुल। अब क्योंकि इन तीन वेक्टर्स का मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं देने की जरूरत, क्योंकि इन तीनों का सम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन तीनों का सम तो ये आ गया, तो इसको बाकियों को छोड़ दो, ये ऐसे आ गया था, ये ऐसे आ गया, इसके पीछे दूसरा लगा देते हैं, ये ओपी वेक्टर था और ये डी वेक्टर है, तो इसके पीछे लगा दिया, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन फॉर्म अ 0 वेक्टर, 0 हो सकता है उनका सम। इज दैट क्लियर? अभी चमक गया कुशल? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो हमारे पास ये चमक गया और तुम लोग इसको लिख लो, लिख लिया जी? Yes, sir. ठीक है, No, sir. लिखो फिर। राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम, नेक्स्ट 4 पॉइंट है, टेल मी मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम number of unequal, minimum number of unequal vectors, minimum number of unequal vectors required to make sum is equal to 0, minimum number of unequal vectors required to make sum 0 is how many? Minimum number of unequal vectors required to make sum 0 is, it is 3 4 2, आंसर सारे आ रहे हैं मेरे पास। सम 0 ही नहीं हो सकता। सम 0 हो सकता है कितने के साथ, वही तो ना, सम अब 0 नहीं हो सकता, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कितने वेक्टर्स होने चाहिए ताकि सम 0 हो जाए। 3, यस इट इज 3। अभी हमने देखो ऊपर किया, इसी स्टेटमेंट में को मैंने घुमा के लिखा है, ये रहा, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी 0, नहीं ऊपर वाला सॉरी, कोप्लेनर वाला, रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी 0, यस ये रहा ना, ऐसे हो सकता है 0, ट्रायंगल बना दो 3 का, अगर 3 वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहे हैं तो दे कैन मेक अ सम 0, तो इट्स आंसर इज 3, है ना। इसके लिए फोटो वही बन जाएगी, ये हो गया एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो 3 वेक्टर्स का सम यहाँ पे 0 हो गया, ए बी एंड सी, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स कम से कम 3 चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 हमेशा 0 बनाएंगे, राइट, हो सकता है ट्रायंगल बने ही ना, हो सकता है ये ट्रायंगल बने ही ना, है ना। तुम लोगों को पता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की कंडीशन होती है साइड्स की,
Sum of two sides greater than third side. Sum of two sides Two greater. sides greater than third side. Sum of two sides. Side का तो Yes, the sum of two sides should be greater than. यहाँ पे लिख लो साथ में ना, एक पॉइंट लिख लो 3. नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे 3 vectors can make sum 0 only if first है they form a triangle. ठीक है, जिस केस में कंडीशन होती है sum of two sides should be greater than third side. Sum of two sides should be greater than two sides. The 3 vectors can make sum 0 only if they form a triangle. दूसरा, जरूरी नहीं है ट्रायंगल बने, they can be parallel and anti-parallel. If they are parallel and anti-parallel, मतलब 0 और 180 डिग्री का एंगल है. ठीक है, उस केस में जैसे हमने दोनों एग्जांपल्स ऊपर कर ली हैं, तो जैसे दो साइड, एक ये हो गया साइड नहीं मतलब एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और तीसरा वेक्टर ये हो गया, दोनों के सम के बराबर है ना. सपोज दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सम विल बी 0. बट ये 2, 3, 5 कैनॉट फॉर्म अ ट्रायंगल. ठीक है ना. चलो लास्ट है रिजल्ट, बाकी तो कर लिया है हमने. ठीक है, चलो दैट्स इट. कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? एनी डाउट्स टिल नाउ? फिर हम डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सबट्रैक्शन करेंगे. एनी डाउट? नो. ठीक, चलो ओके. ये तो चलो, वैसे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक सम, अगर तो कोप्लेनर है तो 3 है, अगर नॉन कोप्लेनर है तो मिनिमम का आंसर कितना हो जाएगा? ये लिख लो. चलो ये भी मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो ये ना, इसको चेंज कर लो. मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे अपेंड कर लो, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स. 4. This is 4. coplanar vectors. Minimum number of 4. coplanar vectors is 3 and minimum number of non-coplanar vectors is 4. Last point ये भी लिख लो, minimum number of non-coplanar vectors for sum 0 is equal to how much? It is, yes, it is 4. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स फॉर सम 0 इज इक्वल टू 4. राइट, ये अभी हमने जो वीडियो ऑन करके देखा वैसे ही है. तो 4 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर 0 बना सकते हैं सब. तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट, दूसरी तरह भी आ सकती है. ओके, चलो लेट अस डिस्कस दी डाउट्स इन योर एक्सरसाइज. ओके बच्चों, बताओ एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1. सर क्वेश्चन नंबर 1 में बी एक ना पॉइंट नोट करो, एक और पॉइंट नोट करो. इसमें यहाँ पे देखो वेक्टर्स
कैन नॉट बी डिवाइडेड। यहाँ पे वेक्टर नीचे आ रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, हम वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वेक्टर ऊपर आ सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं आ सकता वेक्टर, डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं आ सकता, राइट। तो वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड या वेक्टर्स कैन नॉट कम इन डिनोमिनेटर, मतलब नीचे डायरेक्शन नहीं है। 1 अपॉन नॉर्थ इज व्हाट, 1 डिवाइड बाय नॉर्थ इज नथिंग, है ना। तो नॉर्थ अपॉन नॉर्थ इज नथिंग, नॉर्थ अपॉन ईस्ट इज नथिंग। तो वी कैन नॉट डिवाइड द वेक्टर्स, वी कैन नॉट डिवाइड द डायरेक्शंस, हम डायरेक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नीचे वाला जो पंगा है, ये जो नीचे लिखा है वेक्टर, ये गलत है। ऊपर आ सकता है, वेक्टर अपॉन स्केलर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि 5 मीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय 5 मीटर, तो हम बोल सकते हैं 1 मीटर नॉर्थ। तो दिस इज ऊपर हो सकता है पॉसिबल। वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस किया, 4 मीटर माइनस 1 मीटर 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ओके, है ना। तो ये तो सही है, लेकिन स्केलर डिवाइड बाय वेक्टर नहीं हो सकता, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर नहीं हो सकता, और स्केलर में वेक्टर नहीं ऐड कर सकते। दो क्वांटिटीज जब ऐड होंगी तो दोनों या तो वेक्टर होनी चाहिए, तो दोनों स्केलर होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इसमें। चलो, ये तो वैसे तुम लोगों ने पूछा नहीं था, बता दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3। सर थर्ड का ऑप्शन सी। थर्ड का ऑप्शन, एक मिनट, 2 भी है थर्ड का क्या? जी हाँ, 2 में क्या डाउट है? आंसर नहीं निकला। आंसर नहीं निकला। देखो, एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें दे रखा, व्हाट इज पाई बाय 3 एंगल? जी हाँ, 180/360 हाँ जी, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये रहा ए वेक्टर, हाँ इधर ध्यान देंगे अभी। ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, इन दोनों में एंगल है 60 डिग्री। अगर ये है ए और इधर है बी, अब मुझे एक बात बताओ, ये 2a किधर होगा? 2a की डायरेक्शन क्या होगी? सर जिस साइड ए है। यस, 2a यही होगा, इधर ये 2a सेम। एंड -3b किधर होगा? जिस साइड बी है। b तो है बी वाली साइड ना, -b किधर होगा? -b, ये b है, माइनस नीचे ऑपोजिट साइड। नीचे हाँ वाली ये रहा, साइड। तो ये रहा -3b। b यहाँ b क्या होता है? छोटा होता है, b तक होता है, ये 3 है तो 3 टाइम्स एरो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120। 120, 120। है ना। और 120 कितना होता है? 2 × π/3, 2 × 60। ओके सर। ओके, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में which one of the following is null vector? हाँ, क्या डाउट है इसमें? किसने पूछा था? सी ऑप्शन समझा दो। हम्म, सी ऑप्शन समझा दो। कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी। सी, ओके, सी ऑप्शन। ओके ओके, एसएचएम। ये ना बच्चों अभी याद कर लो तुम लोग, एक्सेलरेशन ना, एसएचएम जो होता है वो बाद में करेंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन? उस एसएचएम करती हुई बॉडी की एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0 होती है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दिस। क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब हम, एसएचएम चैप्टर है एक पूरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये, तो उस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट चैप्टर आता है ये, लास्ट चैप्टर होगा वेव्स। ओके, तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर एक्सेलरेशन at the mean position is 0. चलो नेक्स्ट, फोर्थ। सर टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी में थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड। ऑप्शन बी में सर मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो एफ डॉट आर होता है ये भी अभी याद रख लो, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये भी कुछ मैंने बताया था ना, कुछ टर्म्स आपको आएंगी नहीं, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग वी कैन जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स। तो जैसे जैसे ये टर्म्स तुम लोग कवर करते रहोगे,
तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे इन टर्म्स के साथ। सर हाँ जी। टॉर्क तो वर्क डन हुआ ना, है अगर फोर्स इनटू डिस्टेंस है तो टॉर्क तो वर्क डन हुआ ना, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। नहीं, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ओके तो सर। अभी हाँ, अभी मतलब ज्यादा मत सोचो, तुम लोग कंफ्यूज ही हो गए। जितनी चीज तुम लोगों को समझ में आएगी उतनी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दिस कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बाद में तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगा ये। यस, मुझे करंट के बारे में बताना था, बिल्कुल रिविका ने याद करा दिया मेरे को। करता हूँ डिस्कस, एक्सरसाइज डिस्कस करने, ये बात करने के बाद हम करते हैं करंट के बारे में। ओके, पार्ट बी में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो हमने कर लिया था। 4, 5, 6 टाइप करके बताओ कौन सा है। 5, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैनॉट एक्सीड। रिविका, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दो की? मैक्सिमम सम a plus b, A which is plus B. a plus b is the algebraic sum of the two forces, maximum. Okay, Okay, sir. Muskan, 8 and 9, 7 तक कोई और डाउट तो नहीं है? ठीक है, 8 and 9। 8 क्या कह रहा है? Which of the following set of forces, रिविका 7th भी है, maximum and minimum नहीं magnitudes नहीं of, नहीं सर, नहीं है, नहीं सॉरी, 8 and 9 है, नहीं 7. है, 6th है, सिमर, the greatest and the least resultant of the two forces। सिमर अनम्यूट करके जरा बताना मेरे को भी नहीं आता ये क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। ग्रेटेस्ट का मतलब A plus B। a plus b is 7। मिनिमम मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है, 8 and 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल। ये इक्विलिब्रियम का मतलब पता है तुम लोगों को? पहले सुना है कभी इक्विलिब्रियम? Yes. नहीं पता Yes होगा, चलो अगर नहीं पता Yes, छोड़ो, मैं बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों नोट कर लो। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज जीरो। अरे यार इसको क्या हो गया? F net is equal to 0। इक्विलिब्रियम मतलब F net is 0। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 कब होगी? फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है? Vector. वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है और 3 फोर्सेज हैं, 1 2 3, 3 फोर्सेज हैं, तो 3 फोर्सेज, मुझे नेट फोर्स 0 करनी है। यहाँ पे ऊपर वेक्टर बना लो, ऊपर फोर्स के, ठीक है, ऊपर वेक्टर बना लो यहाँ पे एरो। तो अगर मुझे F net 0 करना है तो दैट मींस 3 फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का सम 0 होना चाहिए। अभी हमने एक चीज की अभी आज ही कि 3 फोर्सेस कोप्लेनर हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर नहीं दिया होता तो हमें कोप्लेनर ही लेना होता है। कोप्लेनर अगर 3 वेक्टर्स कब 0 हो सकते हैं? कैन दे बी 0? Yes. कैन 3 नॉन कोप्लेनर, सॉरी, कैन 3 कोप्लेनर फोर्सेस बी 0? यस सर। Yes, sir. यस सर। कब? जब दे फॉर्म Triangle. ट्रायंगल। Triangle. यस, व्हेन दे फॉर्म अ ट्रायंगल। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सेट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, है ना? तो इसमें देखते हैं 3 + 5 इज लेस देन 10, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना? इसमें 7 + 4 इज लेस देन 12, ये भी नहीं बनेगा। इसमें दो छोटी साइड्स उठाओ, 2 and 5 इज ग्रेटर देन 6। वाओ, मिल गया, ये हो सकता है। यहाँ पे 5 and 1 इज लेस देन 8, ये भी नहीं हो सकता। तो सी पार्ट हो सकता है, बिकॉज 2 + 5 इज लेस देन 6। ठीक है, कोई भी 2 + 5 is greater than 6। हाँ, 2 +
ओ यार लेस देन लिख दिया मैंने, क्या हो गया? 2 + 5 is greater than 6, so that means ये this set can form a triangle. चलो जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ओके नेक्स्ट है 9, 10। 9 3 forces each equal to 5 Newton act on a particle simultaneously. If each of the force makes an angle of 90 degree with the next one, the resultant of all the forces will be. तो 3 फोर्सेस बनानी है, 3 फोर्सेस बना लो, है ना, तीनों 5-5 न्यूटन की हैं और सब में एंगल 90-90 का है, तो 1 राइट। एक मिनट, इसको ऐसे बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज वन फोर्स F, दिस इज अनदर फोर्स F, दिस इज अनदर फोर्स F। तो मैंने 3 फोर्सेस बनाई, देखो यहाँ पे F और F, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये अपनी नेक्स्ट फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रही है, ये वाली अपनी नेक्स्ट फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रही है ना। तो 3 फोर्सेस बन गई मेरे पास, F, F और F, 5-5 न्यूटन की, राइट। अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अगर मैं देखूं ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में कैंसिल कर देंगी, एक लेफ्ट को लग रही है एक राइट को लग रही है, दोनों 5-5 न्यूटन की कैंसिल हो गई, बच गई सिर्फ ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स बच गई। तो रिजल्टेंट क्या होगा? यही फोर्स होगी विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, यही फोर्स होगी विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किए? सबकी पूंछ जोड़ के, सबकी पूंछ को जोड़ के सॉल्व किए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं हेड टेल मतलब ऐसे सीक्वेंस में वैसे ज्वाइन करूं, वैसे सॉल्व करूं, तो वैसे भी हो सकता है। एक फोर्स है F न्यूटन, अगली फोर्स है F न्यूटन which is making an angle of 90 degree with its previous force 90 degree, F है। अगली फोर्स इसके साथ 90 बना रही है, ये बन गया F, तो ये भी 90 है, राइट। अब बच गई 3 साइड्स हो गई पॉलीगन की, 3 साइड्स हो गई पॉलीगन की, तो रिजल्टेंट क्या होता है? अगर पॉलीगन है 3 साइड्स हैं, चौथी साइड डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ तो फोर्सेस हैं, चलो वो तो डिस्प्लेसमेंट तो एक एग्जांपल बताई थी। तो इफ एक पॉलीगन में n-1 साइड्स कवर हो जाएं, तो रिजल्टेंट क्या होता है? nth साइड होती है, पॉलीगन लॉ याद आया? Yes, sir. Yes, sir. nth साइड इज द रिजल्टेंट, What? हाँ कि ना? Yes, sir. तो इसमें nth साइड क्या है? दिस इज द nth साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स बच जाएगी F। तो दोनों से एक ही बात है, चाहे तुम इनकी पूंछ जोड़ के कर लो, चाहे ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कर लो, वैसे कर लो, मतलब पॉलीगन लॉ लगा लो, है ना। तो यहाँ पे पॉलीगन लॉ लगा लो, चाहे सारे के सारे ओरिजिन से बना लो, यहाँ से ओरिजिन से बना दिए थे मैंने, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया, ठीक है। तो एक ही बात है। हाँ कुशल, कुशल इज आस्किंग, खुशबीर। सर हमें कैसे पता है कि ये कोप्लेनर है? ऐसा भी मैंने बोला ना, अगर नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट हम कोप्लेनर लेंगे, अगर कोप्लेनर नहीं होंगे तो इट विल बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट। Sir, 10th क्वेश्चन में बी और डी ऑप्शन में फर्क क्या है? बी और डी में, बी और डी में कह रहा है, यहाँ पे आ रहा है लेस देन a प्लस बी, यहाँ पे आ रहा है नॉट ग्रेटर देन, इसमें a प्लस बी के बराबर भी आ गया ना। ओके, है ना, बी ऑप्शन में a प्लस बी के इक्वल नहीं है वो। एनीथिंग एल्स क्वेश्चन नंबर 12 तक?
डन। सर 12 भी 8 की तरह ही है ना? हाँ 12th भी आपको वैसे ही करना है ट्रायंगल के हिसाब से, हो जाएगा अब। ओके डन। एक्सरसाइज 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। फॉर्मूला क्या होता है किसका फॉर्मूला? इसका? ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी बहुत बार आया है। कौन सी क्वांटिटी दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही है, टाइप करके बताओ। Maybe she is asking of Impulse. impulse. Impulse is force into time. It is force into time. ठीक है, तो इसमें स्केलर क्वांटिटी इज वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, 8 तक कोई और डाउट? फाइव, रिविका, रिविका 5वां तुमने पूछा है सच में? क्वेश्चन नंबर 4, मुस्कान कौन से पार्ट में डाउट है? ए पार्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुनो बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक करंट तुम लोगों को लगता है कि it is a vector quantity because it has both magnitude and scalar, magnitude and direction, right? But no, it's a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. कैसे? मान लो मेरे पास वायर्स कनेक्टेड हैं, है ना, इधर करंट जा रहा है, मान लो, yes it does not, yes very good, it does not follow the vector law of addition. एक बात बताओ मुझे, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पे है 3, और एक है यहाँ पे 4, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर। व्हाट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ 3 and 4 अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं? 3 and 4 का इट इज 5, यस इट इज 5। 3 and 4 का वेक्टर एडिशन, 3 and 4 का वेक्टर एडिशन होगा 5 अगर दोनों में एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 into 4 into cos of 90 and cos of 90 is 0, तो बचा सिर्फ ये टर्म which is 5, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 5। ठीक है, अब अगर करंट की वायर्स ऐसे हैं, दो तारें आ रही हैं, एक में वायर में करंट आ रहा है 3 एम्पियर, एक में वायर में करंट आ रहा है 4 एम्पियर, दोनों 90 डिग्री पे हैं वायर्स, तो यहाँ पे आगे कितना जाएगा? 7 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। यहाँ पे 5 एम्पियर नहीं जाएगा, यस 7 जाएगा। यस इट विल बी 7 एम्पियर, है ना, लेकिन वेक्टर में तो ये 5 जाना चाहिए, और जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता रहूंगा वेक्टर्स में, रिजल्टेंट बदलता रहता है। एंगल 0 होगा तो 7 है, एंगल 90 होगा तो 5 है, एंगल 180 होगा तो 1 है, तो ऐसा तो गलत है। लेकिन दो तारों को अगर तुम लोग हिलाओगे तो करंट चेंज थोड़ी हो जाएगा। पता लगा एसी को यार करंट कम देते हैं यार, एसी को तारों का एंगल थोड़ा चेंज कर दें, है ना, तार थोड़ी इकट्ठी भेज देते हैं ना, एसी में करंट कम जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो स्केलर है क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक करंट। चमका हरे को, अरे हाँ के ना? यस सर। ओके जी। मुस्कान, वर्क डन जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस आई नो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, हाँ,
तुम लोग वेट करो, हम लोग ना डॉट प्रोडक्ट जब कर लेंगे तब लोग तुम लोगों को चमक जाएगा ये। सर बट डॉट प्रोडक्ट में जब दो आते हैं फिर तो स्केलर क्वांटिटी निकलती है। क्या बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? वो कह रही है अगर डॉट प्रोडक्ट में हम जब दो चीजों का प्रोडक्ट करते हैं तब तो स्केलर क्वांटिटी आती है। हाँ हाँ स्केलर आती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्केलर आती है, लेकिन वो कैसे आती है, क्यों आती है, वो बाद में करेंगे ना जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो जस्ट वेट टिल दैट टाइम। टाइम में डायरेक्शन नहीं होती मुस्कान, क्या बात कर रही हो? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अनुप्रीत रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। ओके, नहीं सिमर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ओके 8 तक और कोई डाउट? एट तक नो? चलो जी ठीक है। ओके गाइज